जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लीजेंड इसलिए है कि इतनी उम्र के बाद में भी आप काम कर रहे हैं लगातार। श्री टेसू डोंगरे जी हैं। अभी एक मोदी की गारंटी एक ऐड चल रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें आपने देखा होगा इनको, और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। स्टेट बैंक में आप पहले थे, वहीं से जर्नी शुरू हुई। कैसे जर्नी शुरू हुई स्टेट बैंक में? तो आप काम करते थे, उसके बाद में स्टेट बैंक में काम करता रहता था। जी जी। तो बीच में मेरे पास करण, ताहिर खान, काशी नायक, सलीम, ये लोग बैंक में आए। जी जी। पूछते थे डोंगरे जी आप शाम को क्या करते हैं? जी मैंने बताया भैया शाम को जाके मैं बच्चों के साथ वर्क करता हूँ। जी जी। तो इसके बाद उन्होंने बोला मेरे को ड्रामा करोगे क्या इप्टे के साथ? तो मैंने हाँ बोला। तो फिर इन्होंने मिनाज असद कोटा में मैं उनका रिहर्सल देखने गया। उस रिहर्सल में 2-3 दिन का बैठ के देखता रहा। इसके बाद मुझे मिनाज सर ने बोला कि ये लाइन पढ़िए। पढ़ने के बाद मुझे एक नाटक ड्रामा भूलवा राम का गमछा, जिसका कि मंचन मुंबई में भी हुआ था, उसमें मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब पहले लोग जो है ड्रामा देखते थे, मिनाज असद तो पुराना नाम है, पैसा दे के 300 रुपया बता रहे थे आप टिकट। हाँ, मुंबई में ये भूलवा राम का गमछा गया तो उस समय तो पृथ्वी थिएटर्स नहीं था। एक दूसरे थिएटर में दूसरे थिएटर में 300 रुपये में हाउसफुल ड्रामा चला। तो वहाँ के लोगों ने बोला भाई ये ड्रामा हमको दे दो आप। हम लोग उस समय ये सब करण अगर छोटे छोटे लगते थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो उस समय मुंबई वालों ने रायपुर में भी ये ड्रामा किया था मोती बाग प्रेस क्लब में। तो 3 शो में चलता था। लोग 20 रुपया और 50 रुपये टिकट देकर ये तीनों शो में हाउसफुल जाता था। और सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई आपकी? सिनेमा की शुरुआत मेरी क्या हुई कि मधुकर कदम जी की एक फिल्म सपनों का राजा ये बनी, तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। उसमें मेरे साथ डॉक्टर अजय साहब थे, उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया। इसके अलावा मैंने अभी सतीश जैन के साथ चल हट कोनो देख ली, प्रेमचंद के साथ अब्बड़ मैं करता हूँ, है ना। और कितनी फिल्में हो गई हैं? मेरी 60 फिल्म लगभग हो गई है। और दूरदर्शन में लगभग 60-70 एपिसोड छोटे छोटे वीडियो फिल्म हुई है। इसके अलावा एल्बम में भी मैंने काम किया है। और अभी आशुतोष राणा आए थे। आशुतोष राणा जी के साथ मैंने 6 सस्पेक्ट्स विधानसभा में शूटिंग हुई थी। उसमें मुझे विधायक का रोल मिला था, जो कि सीधे आशुतोष राणा के साथ हुआ था। इसके बाद मैंने मिसेस फलानी स्वरा भास्कर के साथ की, उसमें एक मौलवी का रोल किया, उनका निकाह कराए हीरो हीरोइन का। और इस तरीके से लगातार कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है अपने लाइफ में? आप जब देखते हो तो रोल से संतुष्ट हुए और काम से? मुझे तो एक फिल्म लगी थी अभी काका जिंदा, अच्छी लगी मुझे वो फिल्म। वो एक किसान पर आधारित थी, है ना। और उसको उतार दिया गया था, लेकिन यूट्यूब में 30 लाख लोगों ने देखा उस फिल्म को। उसमें भी रोल था? उसमें मेरा रोल पंच का था। अच्छा किरदार था। अच्छा रोल किया था। काम करने में मजा आया। कौन सा डायरेक्टर लगता है छत्तीसगढ़ी सिनेमा में कि बेहतर काम करता है? हालांकि तकलीफ वाला सवाल है। अभी तो सतीश जैन ही है जी, जो फिल्म अभी बना रहे हैं। इसके बाद कुछ यूट्यूबर लोग आए हैं, अमलेश नागेश वगैरह, मोहित साहू जी प्रोड्यूसर बने हैं, है ना। तो उनकी फिल्में चल रही हैं। क्या कुछ लगता है, क्या रोल करना चाहते हैं? आपका ड्रीम रोल ऐसा लगता है कि ये रोल मेरे को मिले तो अपना? आप विधायक हैं, पंडित के रोल में आपको बहुत ज्यादा मुझे सीने छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ का पंडित के रूप में लोगों ने वो कर दिया था कि आप छत्तीसगढ़ के पंडित हैं क्या। और मैं जीवन में कोई एक अच्छा किरदार मिले मेरे को निगेटिव टाइप का, वो करना चाहता हूँ। नेगेटिव विलेन की भूमिका मिल जाए तो कर लूंगा। क्या कौन सा कलाकार आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा का बढ़िया आपका? अभी तो फिलहाल मन कुरैशी जी हैं, करण थे, वो अब उनकी फिल्में होने लगी, कम आने लगी अब। और अभी अमलेश नागेश का यूट्यूबर है क्या, उनकी फिल्म चल रही हैं, है ना। उसमें सतीश जैन की फिल्म थी। और इसके अलावा आप अभी परिवार को भी, पलाश को, अपने बच्चों को भी लेके आ रहे थे फिल्म में। और मेरे साथ में शिवन्या, ये इनकी पोती है, और इसके साथ में शौर्य है। ये दोनों बच्चे जो है बड़े प्रेम है, तो मेरे से भी बड़ा प्रेम है। क्या कुछ कहेंगे? ये दोनों बच्चे, अभी एक काम फिल्म थी मोला तो वही लड़की चाहिए बात खत्म। उसमें दोनों ने बाल कलाकार का काम किया है। इसके अलावा ये शौर्य 3-4 प्रोजेक्ट में काम कर चुका है ना। और शिवन्या भी रक्षाबंधन और कुछ फिल्मों में काम किया है। तो परिवार भी इसी काम में आ गया आपके कि संस्कार आ रहे हैं कि
अभिनय के क्षेत्र में अभिनय क्षेत्र में मिसेज भी थी, लड़का नंबर 1, बहुत सारी छत्तीसगढ़ी मंजू डोंगरे जी। मंजू डोंगरे छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम किया उन्होंने, है ना। और अभी एक ऐड था उसमें काम किया था, अब उसका प्रदर्शन हुआ कि नहीं ये नहीं मालूम। तो बहुत अच्छा लगता है। क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से छत्तीसगढ़ी सिनेमा के देखने वाले लोग? ऐसा है, अपनी भाषा की फिल्म होती, छत्तीसगढ़ी भाषा को लोग मतलब टाकीज में देखने नहीं आ पाते, तो लोगों से आग्रह करता हूँ कि लोग अपनी भाषा की फिल्में अधिक से अधिक देखें। जैसे तमिल तेलुगु में फिल्में चलती हैं वहाँ, है ना, लोग जाते हैं। महाराष्ट्र में भी फिल्मों का वैसी लोगों का कम से कम रुझान अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा की ओर हो। अपना कोई सी फिल्म का डायलॉग छत्तीसगढ़ी वाला आप सुनाओ तो अमन मन समझो कि छत्तीसगढ़ी आपन ला भी आते, छत्तीसगढ़ी तो बोल रहे थे अमन, अब छत्तीसगढ़ी तो थोड़ा थोड़ा आते, हाँ ज्यादा नहीं आते अमन। कई रोल करे हो फिल्म में, पंडित के करे हो, प्रिंसिपल के करे हो, है ना, किसान के रोल करे हो। कोई डायलॉग याद आते का अमन ला? एक डायलॉग कोई अभी नहीं आते याद है। कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा है, छत्तीसगढ़िया आदमी है वैसे भी और बढ़िया करत है। तो सिमंजा ला भी जय जोहार, जय जोहार, सॉरी जय जोहार। जय जोहार। का बोलबे छत्तीसगढ़ी आथे ना का बोलते जय जोहार। जय जोहार। बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों बच्चे अमन ला भी संस्कार दिए थे, केशु जी ने अमन मन ला समय दे। मोर साथ में नरेंद्र ठाकुर अंटू भी है, उला भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।